देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। निष्पक्ष, निडर, बेबाक होगी हर खबर पर नजर। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कहां क्या हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है, किसानों से, नौकरी से, मौसम से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे छोटा सा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। आपको कौन सी खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी क्या बोले योगी जी को लेकर, आइए सुनते हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है। अगली बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने देश को लेकर कही बड़ी बात, आइए उनसे सुनते हैं। हम कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, हम कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जहां भाई से भाई के बीच में खाई हो, जहां एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो, जहां एक दूसरे के बीच में नफरत की दीवार हो। अरे नफरत के बुनियाद पे दुनिया का एक भी मुल्क आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, भाईचारे की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेकर चलोगे तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मोदी जी, आपके ड्रामे, नौटंकी और समाज को बांटने से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, आप देश को पीछे कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस हिंदू धर्म के साथ नहीं है। क्या कहा, सुनते हैं। दो पार्टियां हैं, भाजपा जो हिंदुओं को भड़काती है, कहती है मुसलमानों से तुमको खतरा है, और एक है मुसलमानों की ओवैसी की पार्टी एएमआईएम, वो कहते हैं मुसलमानों तुमको हिंदुओं से खतरा है। ये खतरा बताकर मिलकर हमारे समाज को और देश को बांट रहे हैं। और इसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर ने ये हिंदुओं को और मुसलमानों को भड़काकर देश का विभाजन करवाया था। आज वही हालत इस देश में भाजपा और एएमआई मिलकर। बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किसानों को लेकर और बढ़ती महंगाई को लेकर क्या बोले। सरकार ने ये कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करनी है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ी है तो आय दोगुनी नहीं होती दिखाई दे रही है। तो किसान की जरूरत की चीजें तो महंगी हो गई। मान लीजिए उसको बिजली महंगी हो गई, आपके मान लीजिए उसके सिंचाई के लिए चीजें महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, डीएपी महंगी हो गई, उसकी दवाइयां महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयां। तो एक तरफ तो लागत बढ़ती जा रही है लेकिन पैदावार का मुनाफा नहीं दे रही सरकार, और इस सरकार ने कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तो ये सवाल इस बजट में जरूर पूछेंगे कि भाई आय दोगुनी किसानों की हुई क्यों? अगली बड़ी खबर आ रही है। नगीना के वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आजाद जी दलितों पर क्या बोले, सुनते हैं। लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा, ठीक है? मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। अब आप पूछो इनसे क्यों रोक रहे हैं मुझे? यहाँ की तो घटना भी नहीं, क्यों भाई? तो घटना भी नहीं कल्याण जी, हाँ घटना है क्या? घटना तो मेरठ की है, तो यहाँ दुख भी नहीं मार सकता। अगली खबर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर क्या बोले चाचा जी, आइए सुनते हैं। बंगाल की शेरनी सुश्री ममता बनर्जी जी, मेरी बड़ी बहन, आपने तो नारी समाज का, महिला समाज का नाम रोशन किया है। शेरनी के तरफ से अमित शाह के जो है गाल पे वो करारा तमाचा दिया है कि पूरा गाल ही नहीं, पूरी भाजपा सदमे में
अगली बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के नेता नसीम खान तलवारों को बांटने पर क्या बोले। इतनी सारी तलवारें बांटी गई, उनकी बरामदगी हुई कि नहीं हुई, उन पे एनएसए लगा कि नहीं लगा, उस पर राष्ट्रद्रोह का केस लगा कि नहीं लगा, उन पे गैंगस्टर एक्ट लगी कि नहीं लगी, और कुछ दिनों में उनकी जमानत भी हो जाती है। आज इंटरनेट का जमाना है, ये सारे वीडियोस, ये सारे इवेंट पाकिस्तान अपने यहां जमा कर रहा है, अमेरिका अपने यहां जमा कर रहा है, चाइना अपने यहां जमा कर रहा है, इजराइल अपने यहां जमा कर रहा है। पूरी दुनिया में ये इवेंट्स, ये जो तलवार बांटने के इन लीगल हैं, इनको अपने यहां जमा कर रहा है। और पाकिस्तान, इनको पता नहीं है, पाकिस्तान इन इवेंट्स को, इन चीजों को, और जिस तरीके से वे 6-7 दिन में जमानत होकर आ गए और किस तरीके से जश्न मना के सड़क घेर के चले, पाकिस्तान उन सब चीजों को इकट्ठा करके पूरी दुनिया के अंदर ये दिखा रहा है कि ये हमें अगली खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सनातन धर्म को लेकर क्या बोले। हैं और यहाँ तक हमारा जो सनातन धर्म ये कहता है भगवान आपके अंदर भी है, भगवान इसके यहाँ भी है, भगवान इन सब के लोगों के भी हैं। तो ये जो हमारा बांधने का काम कर रहे हैं, हमारा धर्म कभी बांधता नहीं है लोगों को, हमारा धर्म सबको जोड़ता है। जो धर्म का रास्ता है, सत्य का रास्ता है, जोड़ने का रास्ता है, वो सनातन रास्ता है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। मंदिर का डेवलप किया जा रहा है, इस मंदिर का रेस्टोरेशन हो और अच्छा हो और क्षण हो, लोगों को और सुविधाएं मिलें। चलिए अगली खबर आ रही है, कैसे युवा पंडित जी ओवैसी जी की तारीफ कर रही हैं, सुनते हैं। मैंने सबसे ज्यादा विरोध किया था ओवैसी का, आज मुझे मोदी जी से ज्यादा अच्छा ओवैसी लग रहा है बोलने में। और मैं चाहूंगा मोदी जी आप उससे कुछ सीखो, कैसे फ्रंट फुट पे लीड करके खेला जाता है, तब आपको समझ में आएगा भैया कि हिंदुओं का दर्द क्या है। हमने आपको लाया इसलिए था ताकि आप हिंदुओं की रक्षा कर सको, आलू टमाटर के लिए हमने नहीं लाया था। तो अगर आप वो भी नहीं कर सकते। अगली खबर आ रही है, एक हिंदू युवा मुस्लिम समाज के लिए क्या बोले, सुनिए। हमारा मुसलमान वो मुसलमान है जो हिंदुस्तान के लिए लड़ा है, हिंदुस्तान के लिए जिया है, हिंदुस्तान के लिए मरा है और आज भी हिंदुस्तान के लिए जीता है। हिंदुस्तान जो सरजमी है, अगर उसके आप बॉर्डर पे जाओगे, मैं अभी गया था, मैं चाइना बॉर्डर पे गया, देख तो ले यार चाइना कितना अंदर घुस रहा, कैसे झगड़ा। फौजी भाई पता क्या बोल रहे थे, हर्ष भाई टीवी देखते रहो, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, कोई गुलामी, कोई झगड़ा, कोई वो नहीं। बीच में व्हाइट कलर का एक टेंट बना रखा। अगली बड़ी खबर आ रही है, कैसे एक मुस्लिम समाज के युवा हिंदू राष्ट्र को लेकर बोले। इसमें तो अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तो अच्छी बात है भैया जी, हमारे भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के, अगर एक हिंदू भाइयों को मिल जाता है तो दिक्कत क्या है भैया जी। नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र है, वहाँ भी तो मुसलमान रह रहे हैं, वहाँ भी तो मस्जिद है। तुम लोग जब नहीं बोलते, जब चाइना के अंदर मस्जिदें बंद हो जाती है, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, जब आप विरोध नहीं करते, कहाँ जाते हैं आप। पूरे विश्व के अंदर आज हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, मोदी जी हो रहा है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, भारतीयों को, वो भी 30% लोग, 70% मुसलमान समझ चुका है, आज मोदी जी के साथ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये थी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। मैं तनु राठी और आप देख रहे थे द सच्ची न्यूज। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।